नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 अप्रैल 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि में 10:09 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। अनुराधा नक्षत्र है दोपहर में 2:30 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। वरियान योग वणिजकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से लेकर दोपहर 2:30 तक, जब तक कि अनुराधा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। कोई भी कार्य इस योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। जन्म कुंडली में योग लाभ देते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति और विशेष लोग उन्हें दुर्योग भी लाभ प्रदान कर जाते हैं। यानी उन्हें दुर्योगों से जो परेशानी होती है वो ठीक है, लेकिन उस दुर्योग से भी उन्हें विशेष फायदा मिलता है। वहीं इस योग के आपकी जन्म कुंडली में होने का, इस दुर्योग के आपकी जन्म कुंडली में होने का यह मतलब है कि आप कमाई का एक्स्ट्रा संसाधन जुटाने में लग जाइए, अगर अभी तक नहीं लगे हैं तो दिव्य महाप्रयोग में ज्योतिष की एक बड़ी दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु वृषभ राशि में, तो वही मंगल का संचरण मिथुन राशि में जारी है। केतु और चंद्रमा युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में और कुंभ में देवगुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। तो गोचर कुंडली में यथावत स्थिति है। आज चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में, शनिदेव के नक्षत्र में दोपहर 2:30 तक और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राशि हालांकि वृश्चिक ही रहेगी, यानी अपनी नीच राशि में ही रहेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, बाकी की ग्रह स्थितियों से आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है, आज पूरे दिन क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, लाभ किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और आमदनी कुछ ऐसी हो कि आय के स्रोत के अलावा भी, यानी अगर आप नौकरी पेशा हैं तो सैलरी के अलावा भी, व्यापार करते हैं तो व्यापार के अलावा भी कहीं से और इनकम के अगर स्रोत बने तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब बात लाभ की चल रही है तो जन्म कुंडली के लाभ भाव की ही चर्चा होगी आज। अब लाभ भाव की चर्चा प्रारंभ करूं और यह सूत्र आपको बताऊं, एक अद्भुत सूत्र आपको बताऊं। उससे पूर्व बता दूं
कि आज रात्रि 8 बजे जो कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा वो जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंधित है। आपके 10वें भाव से संबंधित एक चर्चा लेकर के ज्योतिषीय कार्यक्रम में मैं उपस्थित होऊंगा। बस ख्याल इतना रखना है कि यह कार्यक्रम इस मंच पर नहीं, प्राच्य ज्योतिष विज्ञान के मंच पर होगा। यानी रात 8 बजे आप इस चैनल पर इंतजार मत करिएगा, प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर आ जाइएगा। वहां पर आपको वो कार्यक्रम मिलेगा, आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंधित कुछ अद्भुत विशेष विचारणीय तथ्य। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों एक सूत्र मैंने बताया था कि जन्म कुंडली के लाभ भाव एक ऐसा यह भाव है जिसमें कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता। अब सवाल उठता है कि जब कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता तो क्या दुर्योगों से लाभ मिल सकता है? तो आपको बता दूं कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में अगर ग्रहण लगा हुआ हो, श्रापित योग यानी शनि राहु की युति लगी हुई हो, अंगारक योग लगा हुआ है यानी मंगल राहु की युति बनी हुई हो, तो निसंदेह ये चाहे थोड़ी परेशानी अलग करे, मैं उस परेशानी की भी चर्चा भी आपके सम्मुख कर देता हूं, लेकिन निसंदेह ये जातक को एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते देते हैं, एक्स्ट्रा कमाई। अब वो एक्स्ट्रा कमाई कहीं से भी हो। वैसे तो नियम कहता है कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य ग्रहण लगा करके राहु के साथ बैठे हों तो ऐसा जातक महाधनवान कुबेर के समान धनवान धीरे धीरे करके बन जाता है। एक दूसरा, अब सवाल उठता है कि जैसा मैंने कहा, चाहे मंगल राहु की युति हो, शनि राहु की युति हो, सूर्य राहु की युति हो लाभ भाव में, तो यह युति भी जातक को विशेष लाभ कराने वाली होती है। ऐसा जातक दलाली का काम करके खूब धन अर्जित कर सकता है। अब गौर करिए, सूर्य राहु की युति हो और दलाली का कोई काम करे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि सूर्य राहु की युति से, चूंकि ग्रहण है ये और सूर्य को ग्रहण लगना यानी सम्मान में थोड़ी कमी। अब दलाली का काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर हो तो जीवन में अर्थोपार्जन तो वो खूब कर ले, लेकिन अगर आप इस कार्य से जुड़े हुए हैं, नहीं तो अगर आपके जीवन काल में ऐसा कोई व्यक्ति आया है जो कमीशन से संबंधित, दलाली से संबंधित काम करता था, तो काम होने तक हो सकता है आपने बड़े प्रेम से उससे बात किया हो, लेकिन काम होने के बाद तो निसंदेह उसको बुरा भला कहा ही होगा, कोई ना कोई कमी तो निकाली ही होगी कि काट लिया, नुकसान कर दिया मेरा। तो हो सकता है हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसकी कुंडली में, यानी अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत बन जाते हैं। वही मंगल राहु की युति हो तो ये तो जबरदस्त है, केवल इसी से नहीं, लॉटरी सट्टा से भी आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मार्ग मिलेगा। शनि राहु की युति हो तो कहना नहीं, औरों का काम कराइए और आप राजा बन जाइए। तो देखा जाए तो ये दुर्योग है। अब शनि राहु की युति को ले लीजिए, शनिदेव वहां पर बैठ करके लग्न को देखेंगे, आपके हर कार्य को विलंबित करेंगे, लेकिन इनकम के रास्ते आपको बनने वाले हैं। तो आप जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा है, तो एक्स्ट्रा इनकम का मार्ग ढूंढिए। अर्थात शनि की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो हर कार्य आपका विलंबित होगा, इसके चलते आप परेशान रह रहे होंगे। लेकिन यह कहना चाहता है कि आप एक ही कार्य के भरोसे मत बैठे रहिए, इसीलिए आप परेशान हैं, एक से अधिक कार्य ढूंढिए। राहु साथ में है, श्रापित योग है, निसंदेह चर्चा जब आपकी शिक्षा, जब आपके संतति की आएगी तो निसंदेह उसमें मैं कमियां गिनाऊंगा। लेकिन अगर बात आपके पैसे की आए, एक्स्ट्रा धन कमाने की आए, तो मैं कहूंगा ये महान राजयोग है और आप इससे खूब पैसा कमा सकते हैं। अब उसे आप आम लोगों की नजर में हो सकता है बुरा पैसा, आप कहिए वो बुरा पैसा हो सकता है, लेकिन आपके लिए तो वो जबरदस्त लाभ का स्रोत है, इनकम का स्रोत है। आपको लाभ मिलने ही मिलने वाला है। आप एक लाभ के भरोसे, एक आय के भरोसे कभी अपनी जिंदगी मत बिताइए अगर ऐसी ग्रह स्थिति है तो, या केवल अकेले राहु बैठे हों लाभ भाव में। बात अगर आपके शिक्षा और संतान की होगी तो चिंता उस पर की जाएगी, लेकिन अगर पैसे की जाए तो उसमें तो आपके लिए लाभप्रद स्थिति है, यह आपके लिए वरदान है। यानी जन्म कुंडली में बनने वाला ये दुर्योग श्राप नहीं, इस भाव में ये दुर्योग वरदान बन जाता है, जातक को जीवन काल में धन दिलाता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम भाव में है, ग्रहण से ग्रसित क्योंकि केतु के साथ, और शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में, यानी पूरे दिन आपको बड़ा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा और अपना व्यवहार लचीला रखना पड़ेगा। और
वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर सबकी राय लेनी आवश्यक है आपके लिए। किसी का अपमान करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह आज आप पर भारी पड़ेगा। कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं आपकी छवि आज बिगड़ सकती है। नकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ने वाला है। तो वहीं भावुकता में आकर के लिया गया कोई फैसला आपको मुश्किल में भी डालेगा। पैसे को लेकर के चिंतित हैं तो चिंतित रहिए, परंतु बिना विचारे कोई कदम मत उठाइए। और व्यापारी हैं तो दिन ठीक है, लेकिन लाभ जिस तरह का आपको चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। नए कारोबार की रूपरेखा बनती दिखाई पड़ रही है, परंतु गोचर कुंडली की ये स्थिति आपको धन हानि कराने वाली है अचानक। अतः कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। निवेश करते हैं मत करिएगा। प्रेम के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभ नहीं कह सकते हैं। प्रेमी के साथ तू मैं होने वाला है और जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रखिए, जीवन साथी की कद्र करिए, जीवन साथी की बातों को मानिए, इससे फायदा मिलेगा। और मेष राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेषकर जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का मन आज भटकने वाला है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में भी आज थोड़ी परेशानी है। कफ जन्य रोग और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। यानी अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। ग्रह स्थितियों में अगर देखें तो शश महापुरुष योग और आपकी राशि पर सूर्य के उच्च होने से मैं आज के दिन को लगभग आपके लिए 55% परेशानी में देख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है, सो सावधान अवश्य रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। जैसा मैंने कहा, निवेश ना करें और आज के दिन को बढ़िया बनाने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल अवश्य करिएगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, नीच राशि में है, परंतु शनि के नक्षत्र में होने के कारण और तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में 2:30 बजे के बाद होंगे। सो दिन को ये कहीं ना कहीं शुभता अवश्य देंगे। निसंदेह मनोविकार, मानसिक अशांति और जो लोग मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहते हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी है, परंतु अगर आप ऐसी किसी परेशानी से नहीं जूझ रहे हैं, आपके चंद्रमा बहुत बुरी स्थिति में नहीं आपकी कुंडली में, तो फिर दिन कुछ मामलों में तो बहुत ही अच्छा है। आज जिससे भी मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव होगा, प्रभाव अच्छा पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जहां धन लाभ की उम्मीद बन रही है, हालांकि व्ययाधिक्य से भी आज चिंता होगी, परेशानी होगी, परंतु धनागमन की संभावना बहुत जबरदस्त है। सहयोग आपको प्राप्त होगा, चाहे वो आपके मित्र हो, माता पिता, भाई बहन हो, सबसे आपको सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम बात नौकरी पेशा लोगों के लिए कर लें तो दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही देख रहा हूं। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित जो भी परेशानी है वहां पर आपको आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आपको अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना है और प्रेम के क्षेत्र में सावधानी की आवश्यकता है। अगर आप वृषभ राशि के हैं, प्रेमी का मूड कब बदल जाए कह नहीं सकते, फलतः मतभेद भी होने वाला है और कुछ लोगों का आज प्रेम संबंध तो टूटेगा भी, यानी ब्रेकअप की भी संभावना है। और वहीं वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एक ही परेशानी, मानसिक अशांति। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंच है और निवेश आप ना करें। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप आज प्रातःकाल ही कर लीजिएगा तो विघ्न बाधाओं से, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मिथुन के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राशि से आपके षष्ठ में रहने वाले हैं और आपके लिए दिन की स्थिति को शुभ करने वाले हैं। यहां बता दूं कि शनि के नक्षत्र तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में ये चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनाएंगे। हां, किसी भी तरह के सामाजिक और सामूहिक कार्यक्रम से आज आपको दूर रहना होगा। एक और बात, आज के दिन को मैंने अच्छा कहा है, लेकिन कुछ विशेष शर्तें हैं। एक, अपनी राय से आप लोगों को सहमत कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय किसी पर थोपने की गलती मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। दोस्तों से मुलाकात के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी कोई राज की बात, कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा। बाकी का दिन आपके लिए बढ़िया है। पिता से सहयोग, थोड़े से प्रयास से आपका काम, और अगर अर्थव्यवस्था आपकी चरमरा रही है तो वो समस्या भी दूर होगी। कार्यस्थल पर आज आपका ज्यादातर काम समय से पूरा होगा। शुभ समाचार मिलने वाला है। करियर के प्रति अगर आप सजग हैं, सावधान हैं, तो करियर में उछाल आने वाला है। व्यापारियों के लिए सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है दिन। कोई नया वाहन या कोई ऐसी संपत्ति खरीदने वाले हैं, आज न खरीदें, या कोई ऐसा फैसला तुरंत न करें, अन्यथा नुकसान होगा। और मिथुन राशि के प्रेमियों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। मिथुन राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बदलाव, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं तो अभी न करें। माइग्रेन के रोगी हैं, सावधान रहिएगा। कफ जन्य रोग आपको रहता है, निमोनिया या इत्यादि से ग्रसित हैं, तो आज विशेष सतर्क और सावधान रहिएगा।
लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, सब कुछ अच्छा होगा। निवेश आप कर सकते हैं सावधान रह करके। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में, नीच राशि में देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। अनुराधा नक्षत्र में और ज्येष्ठा नक्षत्र में केतु बिल्कुल अगल बगल की स्थिति में है ये, तो बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा आपको। शनि के नक्षत्र में है, तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। प्रयास लगातार करना है, पूर्वानुमान करके या केवल अनुमान के भरोसे कोई कार्य नहीं बनने वाला, अतः सावधान रहिए। दिन थोड़ी परेशानी देने वाला है। संतान को लेकर के चिंता आज गहराएगी, संतान को लेकर के आज मानसिक अशांति होने वाली है। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही मन भटकने वाला है। कर्क राशि के प्रेमियों की अगर हम चर्चा करें तो आज का दिन बढ़िया नहीं है, और अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो प्रेम संबंध टूटेगा, इसकी संभावना है। नौकरी पेशा लोग अगर आप हैं, कर्क राशि के हैं, तो आज का दिन सामान्य है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, कोई विशेष परेशानी नहीं। और व्यापारी हैं तो सतर्कता बेहद जरूरी है, किसी प्रकार के मीटिंग इत्यादि से बचिए, और अगर कहीं ऐसी मीटिंग में जा रहे हैं तो सोच समझ करके बोलिए, मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी से बेवजह विवाद या किसी भी तरह से विवाद करना आज आपको नुकसान देने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी, पेट जन्य रोग की प्रबल संभावना, कफ जन्य रोगों की संभावना और आंखों से संबंधित परेशानी यानी स्वास्थ्य में भी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है, और आज शिव जी पर भस्म अर्पित करिए तो इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश आप करते हैं तो ना करिए। सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है। अब ये चंद्रमा नीच राशि में शनि के नक्षत्र, पश्चात 2:30 बजे के बाद बुध के नक्षत्र में होंगे। आपको हर मामले में शांत रहना होगा, चाहे वो घर हो, व्यापारिक स्थल हो, नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल हो। सकारात्मक सोच जरूर बनाइए, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिए। अगर चाहते हैं कि दिन आनंद से बीते तो आपको कोशिश करते रहनी है, परंतु हर कोशिश सफल ही हो जाए इसकी उम्मीद मत रखिएगा। कार्यस्थल पर अपनी राय किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, मत थोपिए किसी पर अपनी राय। जबरदस्ती किसी को सहमत कराने में आप मुश्किल में पड़ेंगे। उच्चाधिकारियों से आज हो सकता है थोड़ी डांट फटकार भी आपको लग जाए, और विशेषकर सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नौकरी में परेशानी आएगी। नौकरी से संबंधित यात्रा करने वाले हैं तो जरा सावधान होकर के करिए, यात्रा लाभप्रद नहीं रहेगी। और घर में अगर कलह का वातावरण पहले से है तो आज स्थिति और बिगड़ेगी। कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है, इससे आज का दिन खुशनुमा होगा, ये आपके लिए बढ़िया है। और सिंह राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बेवजह परेशानी, यानी परेशानी का कोई वजह नहीं कहें, परंतु परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान रहना होगा। आलस्य और थकान, नींद की समस्या भी आज बनेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और निवेश ना करिए। कन्या की बात करते हैं। देखिए, गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में, नीच राशि में, परंतु नीच भंग की स्थिति इनकी बनेगी। शनि के नक्षत्र में, तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके लिए बेहद खास है। यूं समझ लीजिए कि आप अपनी पूरी क्षमता लगा दीजिए हर जगह जहां भी है। नौकरी पेशा है तो नौकरी के क्षेत्र में, व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करिए, सफलता मिलेगी, कोई बड़ा फायदा होने वाला है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। दिन पूरे मौज मस्ती के साथ, आनंद के साथ बीतने वाला है। धन को लेकर के चिंता थी तो धनागमन की संभावना, एक्स्ट्रा आमदनी की संभावना बनी हुई है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई कार्य रुका हुआ था, कोई परेशानी थी, कोई चिंता थी, जवाबदेही थी और वो नहीं पूरा कर पा रहे थे, वो पूरा करेंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, दूसरों की बातों में दखलंदाजी से बचिए। कन्या राशि के प्रेमियों की बात करूं तो दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, प्रेमी के शक का शिकार होना पड़ेगा। और कन्या राशि के जातकों के दांपत्य जीवन की बात करूं तो सामान्य है दिन। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन आज का दिन खराब नहीं कहा जाएगा। अपने काम की बातों पर ध्यान दीजिए, तय करिए कि आज क्या क्या पढ़ना है, दिन अच्छा बीतेगा। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, कन्या राशि के कुछ जातकों को नींद की कमी थोड़ी रहेगी, उससे परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। निवेश आप कर सकते हैं और आज आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रातः काल ही करना चाहिए, फायदा मिलेगा। तुला की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से
द्वितीय भाव में चल रहे हैं, शनि के नक्षत्र में, तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में पूरे दिन। अब ये चंद्रमा केतु के साथ है, परंतु देखा जाए तो आज के दिन को ठीक बनाए हुए हैं। एक बात का बस ख्याल रखिए, वहम में मत पड़िए, शक इसका कोई इलाज नहीं है, इसी से नुकसान होगा। कार्यस्थल पर आज का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन मन चाहा है, परंतु मनमानी करने से बचिए। अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखिए। रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिख रहे हैं। व्यापार में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। धन संचित होने वाला है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो कोई खास बड़ा कार्य होने वाला है, यूं समझ लीजिए कोई उपलब्धि। आज दो बातों का ख्याल रखिएगा। पूर्व की गलतियां, जिसे हम राज कहते हैं, इसे उजागर होने से बचाइए। आपका कोई राज सार्वजनिक होगा तो मुश्किल में पड़ेंगे। तुला राशि के प्रेमियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, प्रेमी के साथ बातचीत, अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं विशेष करके तुला राशि के, तो बहुत बढ़िया है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आपने भाग लिया है तो सफलता की गारंटी बनी हुई है। सेहत के मामले में जोड़ों में दर्द और वाहन चलाते समय सावधानी अत्यंत आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज देवी सूक्त का पाठ करिएगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पर ही संचरण कर रहे हैं। नीच राशि में है ये चंद्रमा और शनि के नक्षत्र में, तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में। तो यूं समझ लीजिए कि चिंता सताएगी, पहले तो परिवार की, इसके बाद आपके किए प्रयत्नों का जब आपको फायदा नहीं मिलेगा तो निसंदेह चिंतित होंगे। ऊपर से कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल जाएगी। जरा ध्यान से बात को समझिए कि पूर्व के किए प्रयत्नों का लाभ नहीं मिलेगा, ऊपर से और जिम्मेवारी थोपी जाएगी, चिंतित रहेंगे। व्यापारी हैं, किसी भी प्रकार का निवेश आज आपको फायदा नहीं देगा, निवेश मत करिए। खर्च बढ़ने वाला है और वहीं आपकी जिद्द के कारण परेशानी भी। तो अगर आप चाहते हैं कि दिन शांति से गुजर जाए तो जिद्द करने से बचिए। किसी को उधार मत दीजिए। वृश्चिक राशि के प्रेमियों की बात करूं तो किसी पुराने मसले को लेकर के आज बेवजह की गलतफहमी मतभेद होगा। और विद्यार्थी हैं, वृश्चिक राशि के हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंफ्यूजन, संशय बहुत ज्यादा होगा। एक ही विषय पर समय दीजिए, संशय से बचने का प्रयत्न करिए, यही अच्छा रहेगा आपके लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य की स्थिति, आज का काम कल पर टालने के कारण नुकसान। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश ना करें और आज शिव जी के मंदिर में जाइए और शिव जी के ऊपर थोड़ा सा घी अर्पित करिए। इससे आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा, शांति भी मिलेगी। धनु की बात करते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में, सो आज के दिन को ये पूरी तरह से मुश्किल में डालने वाले हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा शनि और तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे 2:30 बजे के बाद। सो हर कार्य असंभव सा प्रतीत होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको फायदा मिले, अगर आप चाहते हैं कि दिन ठीक ठाक निकल जाए, तो पहले कार्यों की, जरूरी जो कार्य उनकी सूची बनाइए। सभी कार्यों की नहीं, जो जरूरी कार्य हैं। हर काम में हाथ डालेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। दिन परेशानी भरा और व्यस्तता भरा रहेगा। यात्रा से बचिएगा। यात्रा आपके लिए किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं होने वाली है। करियर को लेकर के चिंतित आज रहने वाले हैं। करियर में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। धनु राशि के व्यापारियों की अगर हम बात करें तो दिन सामान्य है। पैसों से जुड़े मसले में आपको बहुत सोच समझ करके कदम उठाना होगा, फैसला लेना होगा। फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, कोई बड़ा डिसीजन व्यापार से संबंधित आज बिल्कुल मत लीजिए। धनु राशि के जातकों की अगर दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आज सहनशीलता को बढ़ाइए। बाहर का गुस्सा जीवन साथी पर मत निकालिए, घर का माहौल बिल्कुल खराब होगा। और धनु राशि के प्रेमियों की बात करूं तो सामान्य है दिन, आपको बस संयमित व्यवहार रखना है। धनु राशि के विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो सफलता प्रदायक है दिन, यानी विद्यार्थियों के लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है दिन। पढ़ाई पर आपको बस ध्यान देना है। सेहत के मामले में परेशानी है, कफ जन्य रोग, और आपको कफ से संबंधित परेशानी है, निमोनिया जन्य इत्यादि रोग पहले से ही है, तो सेहत बिगड़ेगी, तो सतर्कता बहुत जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। केशर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा और निवेश अगर करते हैं तो ना करिएगा। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में शनि के नक्षत्र में, तत्पश्चात 2:30 बजे के बाद बुध के नक्षत्र में होंगे। विलंब से ही सही वेतन वृद्धि की सूचना मिलने वाली है। विलंब से ही सही धन लाभ के रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और विलंब से ही सही नौकरी में बदलाव अगर करना चाहते हैं तो रास्ता आपको मिलेगा। मिला जुला करके दिन कहीं ना कहीं आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कोई जरूरी कार्य, कोई कागजी कार्य, कोई महत्वपूर्ण कार्य, उसे पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तैयार रहिए, लाभ मिलेगा। लापरवाही से बचिए।
भावनाओं में बहकर के कोई राज की बात शेयर मत करिए, और कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं तो सफलता के लिए तैयार होकर के जाइए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से विशेष, निवेश सोच समझ करके और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो जबरदस्त लाभ के लिए तैयार रहिए। अगर नुकसान होता है तो केवल और केवल आपकी लापरवाही से। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। अगर प्रेम संबंध में कोई परेशानी है तो बड़ों की मदद लीजिए, सुधार होगा। मकर राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, परंतु मकर राशि के लोगों को आज वाहन से चोट चपेट लगने वाला है। पहले तो अपना वाहन उधार मत दीजिए, क्योंकि वाहन क्षतिग्रस्त होगा और चोट चपेट आपको भी लग सकती है, तो सावधान रहिए चलाने में। बाकी सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप कर सकते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, फायदा मिलेगा। कुंभ की बात कर ले तो कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में है, शनि के नक्षत्र तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में। वैसे तो ये चंद्रमा मां की सेहत को लेकर के चिंतित कराएंगे आपको, लेकिन सकारात्मकता धन लाभ की तरफ से है। धन लाभ के संयोग दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो कार्यस्थल पर अधिकारियों का पूरा सहयोग, जितनी मदद चाहिए आपको मिलेगी। और वो लोग जो आपके खिलाफ काम करते हैं, आपसे जलन की भावना रखते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उन्हें आज नतमस्तक होना पड़ेगा। परंतु कुंभ राशि के जातकों को हर निर्णय बड़ा सोच समझ करके लेना है। कुंभ राशि के व्यापारियों को फायदा होगा, जो भी निवेश करेंगे उसका लाभ मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा, अतः निवेश कर सकते हैं। किसी से भी बातचीत के दौरान बहस हो सकती है, सो बातचीत के दौरान जरा सावधान रहिए। और कुंभ राशि के प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया देख रहा हूं दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। ऊहापोह की स्थिति अगर उत्पन्न हो तो बस अपने आप को एकाग्र करिए, अपने मन एकाग्र करिए और फिर आगे बढ़िए। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई समस्या नहीं है। हल्का और सादा भोजन लीजिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बाहर का भोजन, मसालेदार भोजन करने से बचिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद दिखाई पड़ रहा है, सफेद है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप कर सकते हैं। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। मीन, अगर मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य में, तो भाग्य में होने से आपके विचारों को ऊंचाई मिलेगी। जो भी विचार आप करते हैं उससे आपको सफलता मिलेगी। परंतु ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में और तत्पश्चात 2:30 बजे के बाद बुध के नक्षत्र में होंगे। सो अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, नहीं तो आपकी योजना चुरा ली जाएगी और उसका फायदा कोई और लेगा। पैसों के लिहाज से मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं और नौकरी में भी वातावरण में थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है। व्यापारी है, कहीं रुका हुआ पैसा है वो वापस मिलेगा। व्यापार में पूर्व में किए निवेश से आपको लाभ मिलने वाला है। आज निवेश सोच समझ करके करिए, ना करना ज्यादा अच्छा है। अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अवश्य समाधान मिलेगा, परंतु कोई नई समस्या मत पाल लीजिएगा। आज विवाद में पड़ने की संभावना दिखाई पड़ रही, किसी और के विवाद में आप फंस सकते हैं। दांपत्य जीवन आपका मैं सामान्य देख रहा हूं अगर आप मीन राशि के हैं, परंतु प्रेम के क्षेत्र में मतभेद की प्रबल संभावना है। प्रेमी के साथ मतभेद बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए पुनः कहूंगा मैं कि आज ध्यान लगाइए पढ़ाई में तो सफलता आपको मिलेगी। मन के भटकाव को दूर करिए और स्वास्थ्य के मामले में पेट का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है, क्योंकि पेट जन्य रोगों की संभावना बनी रहेगी। 3 है लकी अंक आपका और लकी कलर जो है आपका स्काई ब्लू है। आज गुड़ का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश मैंने जैसा कहा था सावधान होकर के करिए, ना करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।